नमस्कार जी। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैं लहसुन में फंजीसाइड के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आज इस वीडियो में मैं लहसुन में शुरुआती तौर पे जो रोग आता है उसके लिए हमें कौन सी फंजीसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, इस विषय पे आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, अमूमन लहसुन में शुरुआती समय में जो एज ए रोग के नाम पे या डिजीज़ के नाम पे हम कहें तो जो प्रॉब्लम आती है वो रोट की आती है। आप उसको गलन कह दें, सड़न कह दें। अब जो रोट जो या गलन, जड़ गलन, तना गलन, आदर गलन, सफ़ेद गलन, किसी भी नाम से है वो लो, मोटा मोटी आप ऐसे किसान की भाषा में ये समझो कि आपके लहसुन की, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये कोई लहसुन का कोई भी पौधा ले लें आप। ये पौधा जैसे, तो इस पौधे की यदि ये जड़ आपकी डिजीज है, इस जड़ में यदि आपके रोग है, कैसे हो सकता है? ये जड़ आपकी सूख सकती है, सूख रही होगी, मतलब ज़्यादातर जड़ें सूख रही होंगी, कुछ कुछ जड़ें नहीं आ रही होंगी। सूखते समय उस जड़ का रंग थोड़ा पिंकिश यानी लाल लाल होगा, भूरी पड़ रही होगी जड़, या जो यहाँ ये प्लेट होती है लहसुन का, जो ये बेसल पोर्शन होगा, यहाँ सड़न होगी। कुछ कुछ केस में आपके ये भी हो सकता है कि यहाँ सफ़ेद सी आपको फंगस भी दिखे, स्क्लेरोशियम भी दिखे। तो मतलब जड़ में आपको यदि कोई प्रॉब्लम दिख रही है, पौधा आपका, अच्छा शुरुआती समय में आपका पौधा थोड़ा पीला पड़ेगा, नीचे वाली पत्तियां पीली पड़नी स्वाभाविक है, कभी और दिन बात करेंगे इस पे ऐसा क्यों होता है। पर मतलब आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पीली पड़ती जा रही हैं, पौधा कमज़ोर दिख रहा है, जड़ में आपको समस्या दिख रही है, तो इसमें कई टाइप की फंगस हो सकती हैं। जैसे मतलब इसको रोट कह दो या मतलब जड़गलन आप अपनी भाषा में समझे। यदि जड़गलन कहें तो ये कई फंगस से होता है। स्क्लेरोशियम होता है, इसमें फ्यूजेरियम होता है, पीथियम होता है, राइजोक्टोनिया होती है। तो कई टाइप की फंगस या उनके सबके कम्युलेटिव इफेक्ट की वजह से होता है। इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग नाम है, आप उसमें ना उलझे। आपको क्या करना है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग स्टेज में लहसुन हो सकता है। तो यदि आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है तो सबसे सिंपल, आपके यदि डिजीज़ है, यदि ये रोग है, आपको थोड़ा भी अटैक दिखता है, तो आपको सबसे सिंपल ये है कि आप कार्बेंडाजिम 50% WP जो बायोस्टिन के नाम से आती है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। एक बात, पानी खूब लें, खूब मात्रा में पानी लें ताकि आपकी लहसुन की पत्ती ऊपर स्प्रे ठहरे। या आप टेबुकोनाजोल 25.9% EC जो फोलिकर या किसी और नाम से मार्केट में मिलता होगा, टेबुकोनाजोल 25.9 EC, ये टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर नहीं, टेबुकोनाजोल, इसका आप 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में 1 से 1.5 ml, 1.25 ml भी चल जाएगी आपकी, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन 500 से 750 ml प्रति हेक्टेयर है। तो 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेके स्प्रे करें। या तो आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे करेंगे, ओनली कार्बेंडाजिम 50%, या आप टेबुकोनाजोल का स्प्रे करेंगे। ये देख कई बार क्या होता है कि मान लो आप गुड़ाई करने वाले हो, कई लोग फंजीसाइड खेत में फेंकना चाहते हैं, ट्राइकोडर्मा वगैरह जो नहीं जिन्होंने डाला है, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब को खेत के अंदर फेंक सकते हो। कार्बेंडाजिम मेनकोजेब बड़ा सस्ता आता है, साफ या किसी और नाम से भी कई नामों से मार्केट में आता है। 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से कहो या 1-1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप फेंक सकते हो। यदि आप अभी कुछ खाद वगैरह देने का मानस रख रहे हो तो आप ओनली कार्बेंडाजिम 50% भी खेत के अंदर फेंक सकते हो। पर आप यदि गुड़ाई करने जा रहे हो, उस केस में यदि आप ये जैसे इस मतलब आपने पानी लगा दिया है और गुड़ाई करने में 5-7 दिन का टाइम है, तो इस टाइम में जब आपका लहसुन 1-1.5 महीने के आसपास का है, तो आप एक फंजीसाइड करने से ना चुके। देखिए, 2 बातें हो सकती हैं। एक, जैसे वो किताबी साफ सुथरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो जब तक आपकी बीमारी नहीं है लहसुन में आप स्प्रे मत करो। लेकिन भाई, लहसुन अलग फसल है, इसमें एक बार आपका पौधा डैमेज्ड हो गया तो इसका इतना सही मामला है, ये पूरा आपका प्लांट चला जाएगा और बहुत सीवियर अटैक होने के बाद में उस पर इलाज हो जाएगा, लहसुन जिंदा रह जाएगा, लेकिन वो लहसुन बनेगा नहीं आपका। इसलिए यदि आपको थोड़ा भी लक्षण दिख रहा है, चूँकि अभी बादल का भी मौसम बन रहा है, तो थोड़े भी आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आप कार्बेंडाजिम, ओनली कार्बेंडाजिम जो 50% पे आता है, बायोस्टिन का स्प्रे कर सकते हो, टेबुकोनाजोल का स्प्रे करते हो। और आपके बहुत ही लाइट है और आप मानस नहीं है तो कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब साफ तो एटलीस्ट स्प्रे कर ही दे। तीनों का में से कोई एक स्प्रे कर दे, और फेंकना है तो ओनली या तो कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब। अब आपके मान लो बिल्कुल सिम्टम है ही नहीं, या मतलब बहुत हल्का है और आप स्प्रे करने के मानस में नहीं हो, तो एटलीस्ट गुड़ाई के पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी 3 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबरी सड़ी खाद में, केचुआ खाद में मिला के आप खेत में डाल दें, फिर गुड़ाई करते रहें साथ साथ,
और उसके बाद में पानी छोड़ दें। यदि आपकी तगड़ी बीमारी आ गई उसके बाद में आप ट्राइकोडर्मा डालना चाह रहे हो, तो भाई ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, वो पहले मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसको जैविक तरीके से कंट्रोल करेगी, तब तक अपना आपका लहसुन का मामला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप केमिकल पे चले जाएं, यदि बहुत सिंपल आपकी प्रॉब्लम है तो आप ट्राइकोडर्मा पे जा सकते हो, ट्राइकोडर्मा तो डाल ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी ठीक लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।